Hi everyone. So this video is not going to be this video is going to be my half yearly results and ये results बिल्कुल ही unexpected थे because all my hard work and my all the efforts ये सारे मेरे इस हाफ ईयरली में दिख गए एंड कुछ चीज़ें थी जो मेरे को ऐसा लगता था कि वो एज एक्सपेक्टेड तो नहीं गई. सो इन दिस व्लॉग इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोना शेयर विद यू ऑल सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और मेरे को कौन सी मिस्टेक्स नहीं उसको रिपीट करनी थी. तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स लिटरली मैंने सॉल्व कर लिए होते हैं तो मेरे को एक बार पैटर्न पता चल जाता और मेरा पेपर ना छूटता. इन हिंदी मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया. एसएसटी में मेरे इकोनॉमिक्स के लिटरली मैं बता रही हूँ मेरा एक लॉन्ग एक शॉर्ट छूट गया एंड उससे क्या होगा तो मुझे तो पता ही है कि नंबर तो गिरे. सो अब सैम्पल पेपर सॉल्व करना था तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए थे एंड मेरे पास उस समय सैम्पल पेपर था लेकिन आई थॉट दैट इट्स ओनली हाफ ईयरली सो वाई टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर. मैंने इंग्लिश में सॉल्व किया था सैम्पल पेपर एंड उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं जिस हिसाब से और मेरे क्लासमेट्स के आए. तो आई वुड सजेस्ट यू PW सैम्पल पेपर एंड इसका मैंने इंग्लिश का सैम्पल पेपर लगाया था तो आई थिंक सो दैट इट रियली हेल्प मी. एंड इस बुक में ना लाइक व्हाट्स द बेसिक मतलब मेरे को क्या बहुत अच्छा लगा कि इस बुक में आपको 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड एज वेल एज आपको 15 क्वेश्चन सैम्पल पेपर मिलेंगे. ठीक है, ये नहीं कि आप 5-10 आपको 15 मतलब अगर तुम प्री बोर्ड से पहले अगर 5 भी लगा लेते हो ना इट्स रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. तो आपके जो मार्क्स हैं उसको बढ़ा देगा मतलब एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप इसी वजह से जब आप प्री बोर्ड्स में लाइक बैठोगे एग्जाम देने तो आपकी जो फ्लुएंसी होती है लिखने की वो बहुत सही जाएगी. ठीक है, एंड उसके बाद आपको ना क्विक रिवीजन नोट्स भी इसमें मिलते हैं बेसिकली चीट शीट्स एंड या और फिर उसके बाद अब जैसे कोई पहली बार OMR शीट फिल कर रहा है सो उसके लिए यहाँ पे एक डेमो दिया है कि हाउ यू कैन फिल दी OMR शीट. ठीक है, सो ये भी है एंड इसमें ना आंसरिंग टेम्पलेट्स जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पैटर्न फॉलो नहीं किया और क्या हुआ कि मेरा लाइक 3 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें मेरे को 1.5 मिले जस्ट बिकॉज आई हैवंट फॉलोड दी आंसरिंग लाइक जैसे कोई आंसर लिखते हैं तो उसको जैसे लिखना होता है वैसे मैंने नहीं लिखा एंड दैट्स वाई माई टीचर डिटेक्टेड दी मार्क्स. तो इस वजह से ये भी लाइक अगर आप प्रॉब्लम फेस करो इवन मैं भी इसको लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगी so that I can like You can buy sample papers from the Amazon and Flipkart. Link is given in the description. And अगर तुम PW store से लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज माई कोड. सो या half yearly results. So सबसे पहले I will start with the highest scoring subject and उसमें मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे नहीं हैं, decent है. तो I will be sharing with you all. So firstly is social science. तो पहले तो मैं मिस्टेक्स बताती हूँ कि मैंने मिस्टेक क्या की क्योंकि एनालाइज करना भी मतलब मिस्टेक्स को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि एडिशनल नंबर बहुत काटे हैं आपको. लॉन्ग में 5 में 3 या 4 दिए जा रहे हैं एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 या 1.5. तो एडिशनल नंबर तो काटेंगे तो उससे आपके 5-6 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे. उसके बाद 2-3 मार्क्स आपके MCQs में मतलब मेरे तो गए क्योंकि मेरे गलत हो गए थे एंड फिर मेरा 5-6 नंबर का छूट गया. सो दैट्स वाई मेरे 66 मार्क्स आ रहे हैं 80 में से. ओके, एंड उसके बाद आती है बात हिंदी में. लेजिट मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से मैं पढ़ के गई थी ना मतलब मैंने एक दिन पहले पूरी हिंदी पढ़ी और उस हिसाब से मेरा बहुत डिसेंट नंबर आया है और मेरा 5 नंबर का पत्र छूट गया था तो उस वजह से उसमें थोड़े नंबर कट गए एंड ग्रामर में 1-2 MCQs और एडिशनल भी कुछ नंबर्स कट जाते हैं जैसे आपको पता होगा कि लिटरेचर में. तो मेरे 65 आ रहे हैं 80 में एंड देन आफ्टर दैट मूविंग ऑन इंग्लिश.
सो इंग्लिश में ना मैं बताती हूँ, मेरे क्लासमेट्स मतलब बहुत जनरली बच्चों के 40-50 में नंबर आ रहे थे, एंड लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि 10-15 स्टूडेंट्स के जो होंगे नंबर 70 तक गए हैं, मतलब 60 to 70। तो मेरे उसमें 61 आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे 61 आ रहे हैं 80 में, एंड लिटरली आई वांट टू से दैट कि दिस इज रियली गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब मेरिटोरियस मतलब एक्चुअली वी हैव सम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, सो उनके जब 61-62 आ रहे हैं, सो आई थिंक सो कि भाई मेरा तो 61 आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरा बहुत सही है। बट अब बात आती है साइंस में। सो जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ के गई थी दैट इज़ बायो, उसने मुझे धोखा दे दिया, बिकॉज मेरे उसमें 30 में 17 आ रहे हैं लिटरली। मतलब मैंने एक एक टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ा, बट क्या हो गया कि मतलब कुछ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस मेरे गलत थे, एंड एक डायग्राम गलत था मेरा थोड़ा सा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था, मैंने सही लिखा था बट एक्चुअली इट वाज लाइक लॉ, मेंडल्स लॉ के बारे में था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ हेडिंग नहीं लिखी थी, आई थिंक तो उसमें मेरे 2 नंबर चले गए। 5 मार्क्स का था तो इस वजह से। एंड एक आया था हमारे में डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसको 144 सैपलिंग्स में डिवाइड करना था, बट मेरे को ऐसा पता नहीं था, ऐसा मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी क्वेश्चन की कि उसमें ऐसा भी कुछ आ सकता है। सो मेरे बायो में 17 आए हैं 30 में से। एंड उसके बाद आती है केमिस्ट्री। सो पर्सनली मैं बताती हूँ, इस बार हाफ ईयरली के लिए मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड अब एडिशनल नंबर काट लेते तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मेरे 21 आए हैं 25 में से, एंड यहाँ ओनली 4 मार्क्स कट हो गए। फिर उसके बाद आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे 22 आएंगे 25 में से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे 1-2 नंबर और कहीं जाएंगे, सिर्फ 20 बन रहा था मेरा 25 से, ठीक है। तो मेरे बन रहे हैं 22 बन रहे हैं मेरे 25 में से, एंड लिटरली दैट्स बेस्ट स्कोर। मतलब मेरे हिसाब से तो अभी बहुत सही है, क्योंकि हार्ड चेकिंग भी है, और मतलब हार्ड चेकिंग भी है, और उसके बाद इतने बन रहे हैं, तो आई थिंक सो आई कैन डू मोर बेटर, और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा। बट लास्टली इट्स अबाउट मैथ्स, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं अपनी मिस्टेक्स को बहुत ही मतलब यू कैन से दैट कि मैं अपनी मिस्टेक्स को लाइक एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट या मेरी ही गलती थी वो, कि दैट वाई आई सॉल्व ओनली NCERT in my half yearly exams. So I think so you all used to see my vlogs, and उसमें मैं हमेशा NCERT लगाती थी, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अगर मैंने उस समय सिर्फ और सिर्फ NCERT ना लगाकर कुछ लाइक PYQs एज वेल एज लाइक NCERT एग्जाम्पलर, या मैंने कुछ क्वेश्चंस और एडिशनल लगाए होते, तो आई थिंक सो दैट आई कैन सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है। तो आई लिटरली गॉट सो मच, लाइक इतने बुरे मार्क्स आई इवन डिडेंट एक्सपेक्टेड। तो yeah, so I want to just tell my marks in maths, and now I'm thinking that कि I will be only मतलब not only but मैं ज़्यादा ही फोकस करने वाली हूँ मैथ्स की तरफ, एंड नॉट ओनली NCERT तो करना ही है, क्योंकि समटाइम्स NCERT भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी वजह से मेरे नंबर कट गए, ठीक है। उसके बाद बात आती है RS अग्रवाल, मेरे पास बुक है, तो आई विल बी लाइक सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, एंड PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं अपने प्री बोर्ड्स देने से पहले सैम्पल पेपर भाई लगा के ज़रूर जाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने सैम्पल पेपर नहीं लगाए तो मेरा जो लिखने का लाइक पैटर्न होता है एक तरीके से, वो नहीं बन पाएगा, एंड आई विल बी फेल इन मैथ्स वंस अगैन। सो या, ठीक है। तो दैट्स वॉज माई रिजल्ट, एंड आई थिंक सो कि अब मेरे को सिर्फ मैथ्स पर लाइक ज़्यादा फोकस करना है, एंड एवरी अदर सब्जेक्ट आई कैन कवर इट ईजिली। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड या, सो बाय बाय एंड टेक केयर।